नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में 10वीं के छात्र का सुसाइड मामला, परिजनों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में कार्रवाई की मांग की जा रही है। मेट्रो स्टेशन से कूदकर 10वीं के छात्र ने सुसाइड किया है। तो बता दें आपको, जहां 10वीं के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर सुसाइड किया है, तो वहीं लगातार परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में 10वीं के छात्र का सुसाइड मामला लगातार गरमाता नजर आ रहा है। परिजनों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें, जहां ये करते हैं वो गुस्से में आपसे जब भी बोल रहा है रो रो के कि मुझे सुसाइड की फीलिंग आ रही है, मैं कुछ करूंगा, फिर भी ये लोग कहते हैं तुम कुछ भी करो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी बच्चे को क्यों टारगेट किया गया? आप बोल रहे हो कि अरे होते हैं बच्चे शरारती, बच्चे तो शरारत करने के लिए ही होते हैं ना। टीचर्स का काम है शरारती बच्चों को प्यार से समझाए। हमारे ये स्कूलों में इंडिया में सबसे ज्यादा जेंट्स टीचर से ज्यादा लेडीज टीचर क्यों रखी है? माँ की तरह बच्चों को वो संभाले, समझाए, उनको प्यार से समझाए, इसलिए ज्यादातर लेडीज टीचर रखी है ना। और जो 4 टीचर है वो भी लेडीज ही है ना, जेंट्स थोड़ी है। तो स्कूल का स्टाफ आपके साथ कोऑपरेशन कर रहा है इस मामले में? कुछ नहीं, कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं। आप इस बच्चे के पेरेंट्स या आप सब लोगों के साथ कुछ बातचीत हुई होगी? पेरेंट्स के साथ हम तो पेरेंट्स के ही वो उधर से आए हैं। मैंने उसके मम्मी की हालत देखी है, उसकी माँ की हालत ना बताने के लायक है। एक माँ अपने बच्चे को बचपन से लेके 10th क्लास तक इतना बड़ा करती है, इतना अच्छा उसको फूलों की तरह रखा था उसके माँ ने, और उसके साथ ये इन्होंने ऐसा बिहेवियर करा कि उसको अपने आप को खत्म करना पड़ा, इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। कुछ तो उसके पीछे वजह होगी ना स्कूल वालों की। हाँ, उसकी माँ इतना रो रो के, उसके माँ का बुरा हाल है, पानी का घूंट तक नहीं पी रही उसकी माँ। मैं उसकी अपने आंखों से उसकी माँ की हालत देख के आई हूँ। इतना तड़प रही है, जैसे मतलब बता नहीं सकते, इतना माँ तड़प रही है बच्चे के लिए। वो तो फील ही नहीं कर पा रही कि मेरा बच्चा, ये इमेजिन ही नहीं कर पा रही। वो कह रहे मैं अपने बच्चे से पूरी दुनिया देखना चाहती थी, बच्चे के नजरों से, और ये क्या हो गया। सुबह हंसते हुए बाय बाय करते हुए मम्मी को बच्चा घर से गया है। उस माँ ने सोचा होगा कि वापस आते ही मेरे बच्चे ऐसे इस हालत में आएगा। ये बहुत गलत बात है। हमारी मांग बस यही है, खाली सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। वो जो 4 टीचरें हैं उनको अरेस्ट किया जाए और कड़ी की कड़ी सजा उनको हो जाए, यही हमारी इच्छा है। एक बार इस पे फोकस कर। अरेस्ट करो, बस हमें यही चाहिए। अरेस्ट करो। स्कूली टीचरों को अरेस्ट करो। हम ये चाहते हैं, टीचर्स को सस्पेंड करा गया है, सस्पेंड नहीं, रेस्टिगेशन होना चाहिए, स्कूल से निकाल देना चाहिए। जैसे बच्चे को आप धमकी देते हैं निकालने की, ऐसी टीचर्स को स्कूल से बाहर निकालना चाहिए, उन्हें रेस्टिगेट करना चाहिए, उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। 4 टीचर्स के इंसल्ट करने पे बच्चा, 15 साल का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा एक मेट्रो पे जाकर जंप कर देता है, कूद जाता है, उसका पूरा मुंह फट जाता है, मर जाता है। आज उनको रेस्टिगेट होना चाहिए, सस्पेंड नहीं। सस्पेंड में क्या है, नोटिस तो कल वापसी देके आप उन्हें वापसी बुला सकते हैं। हमें उन्हें रेस्टिगेट करवाना है, वो रेस्टिगेट होंगे, उनकी प्रैक्टिस छुटवानी है। ये बच्चों को पढ़ाने की प्रैक्टिस छुटवानी पड़ेगी उन मैडम्स की, उनको रेस्टिगेट करवाना पड़ेगा। उनके नाम पे FIR है, अभी तक पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा है? उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। कल हम आए थे यहाँ पे, हमारा प्रोटेस्ट था। प्रिंसिपल हमें कहते हैं कि अभी तक हमारे पास FIR की कॉपी नहीं आई है, अभी तो हमें पता ही नहीं है FIR में किस टीचर्स के नाम है। बताइए, परसों बच्चा मर चुका है और अभी तक स्कूल कह रहा है कि FIR में किसका नाम है हमें पता ही नहीं है। ये गलत बात है बिल्कुल। सब पता है FIR में किसका नाम है किसका नहीं है, टीचर्स को सब पता है, स्कूल को सब पता है। बच्चों को दबाया जा रहा है, बच्चों को दबाया जा रहा है। अंदर स्कूल में बच्चे प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनको कुछ भी नहीं बोलने दिया जा रहा। कल हम यहाँ खड़े थे, ये मेन गेट है, देख सकते हैं आप, ये मेन गेट है। यहाँ से बच्चों की छुट्टी होती है, यहाँ बंद करके रखा हुआ है। बच्चों को पीछे के रास्ते से निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? क्यों अभी तक स्कूल से कोई भी आकर क्यों कैमरे के आगे नहीं बोलता है कि हमारी तरफ से ये दिक्कत है, ये परेशानी है? अपनी साइड की बात क्यों नहीं रखते? ये स्कूल वाले अपने साइड की बात क्यों नहीं रखते? उन्हें रखनी चाहिए।
including a headmaster. The school has taken no responsibility. It is because of this protest that you have seen FIRs being launched against these teachers. Unfortunately, the school has only asked for a suspension, not a resignation. The education department of the Delhi government has set up a committee with 3 principals on it. We oppose these 3 principals being part of this committee. The committee needs to be reconstituted and a delegation will be meeting the education minister today on this issue. It is incredibly saddening that a young life has been lost in the national capital once again. Student suicide remains yet another problem, yet another issue that we do not address seriously, a crisis that we do not take seriously. As young people in this city today, we are tragically shattered by what is happening and we all have to raise our voice. School management is cooperating with you? No, the school management has not been cooperating with the parents, has not been cooperating with every single person out here today. Unfortunately, the reality is that without these protests, you would not have seen FIRs being launched against these teachers. The reality is that we need action, not mere promises. We do request Brother Fernandes, who is an established and well-accomplished principal, we hope that he takes action. What is going to be your further action after this protest? The 3 demands are very simple. The teachers who are responsible should be arrested. We need to ensure that the committee that has been set up by the Delhi government is reconstituted. So the 3 principals on that committee who know the principal of the school are not part of that committee. And the school needs to demonstrate what steps are going to be taken for the mental health and well-being of every single other student here. We cannot let another Shaurya die because of negligence. We cannot let yet another institutional murder. एक खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, 10वीं के छात्र दिल्ली में जो 10वीं के छात्र ने सुसाइड किया है वो मामला लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, परिजनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल बेशक दिव्या, मैं सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर ही मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देखिए तमाम जो छात्र हैं, उनके अभिभावक के पिता हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से शौर्य ने आत्महत्या किया उसको लेकर तमाम जो अभिभावक हैं वो एक अलग तरीके से एलिगेशन लगाते नजर आ रहे हैं। वो इस बात पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि सस्पेंड नहीं, उनको अरेस्ट होना चाहिए, उनको फांसी मिलना चाहिए। तमाम आरोप हैं और ये तमाम मांगे इन लोगों की हैं और ये लोग तमाम जो कैंडल मार्च है, इसके अलावा इंडिया गेट का कैंडल मार्च भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार ये तमाम मंत्रियों से और साथ ही साथ जो अभिभावक है वहाँ वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से कैंडल मार्च निकाला गया है और ये तमाम लोग आरोप जो है वो लगाते नजर आ रहे हैं प्रशासन, स्कूल के ऊपर और टीचर्स के ऊपर। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नितिन। सर क्या मांगे हैं आप लोग? उनको अरेस्ट करना चाहिए और उनको बहुत सजा होना चाहिए, चारों को भी। लेकिन एक्शन लेते हुए 4 लोगों को सस्पेंड किया, 4 टीचरों को। सस्पेंड से कुछ नहीं होता, सस्पेंड तो फिर घर जाके बैठ जाएंगे वो तो। उनको अरेस्ट करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, सजा उनको तो अरेस्ट करना चाहिए ना। उन्होंने जो इतना किया है, सारे सीसीटीवी सार्वजनिक करके इनको सबके सामने लाया जाए कि उस दिन का सारा सीसीटीवी, जिस दिन बच्चे ने सुसाइड किया है उस दिन का पूरा सीसीटीवी सारा सार्वजनिक किया जाए कि किस तरह से बच्चों को प्रताड़ित किया है इन्होंने, टीचरों ने। और पुलिस सारा सार्वजनिक करे, रोज ब्रीफिंग करे कि पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है, हमारी मांग है। इसको लेकर प्रशासन से मुलाकात की है, अपनी मांगे रखी हैं, उनसे बातचीत की आप लोग? जी, उसी के बाद इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन लिया है, नहीं तो ये तो 2 दिन से कुछ भी नहीं कर रहे थे, किसी की बात भी नहीं सुन रहे। जब अब सरकारी हाई लेवल कमेटी गठन की गई उसके बाद उन्होंने उन 4 शिक्षकों का निलंबन किया है और वो निलंबन काफ़ी नहीं है और उस सुसाइड में सिर्फ 4 टीचरों का ही नाम है। इसके अलावा कल आपको पता चला होगा कि काउंसलर के पास भी इसकी मतलब इंफॉर्मेशन थी, जो चाहता तो रोक सकता था, वो बच्चा हमारे बीच होता। और उस काउंसलर को भी रस्टिकेट कर देना चाहिए, उसको भी इस एफआईआर में शामिल किया जाए, इन 5 को अरेस्ट किया जाए। आप लोगों की अभिभावक से बात हुई, उनके पेरेंट्स तो खैर घर गए हुए हैं, तो आप लोगों की बातचीत हुई, उन लोगों की एक्चुअल क्या मांग है? उनकी भी यही मांग है। फिलहाल तो वो इसी सदमे में उन्होंने अपनी जान खोई है, तो उनसे हम उतना डिस्कस नहीं कर पाते, वो अपने अलग ही सदमे में है। पर ये चीज़ दिन ही दिन बढ़ती जा रही है। शौर्य एक अकेला नहीं है, शौर्य ने जो कुर्बानी दी है ताकि उसके बाकी दोस्त उसके जैसे और भी बच्चों के साथ ऐसा ना हो, उसने क्लियर ये चीज़ लिखा है। मैं अपनी जान सिर्फ सुसाइड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आगे किसी के साथ ना हो। हम चाहते हैं सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी इसमें दाखिल हो, अपनी इस चीज़ को बच्चों की हालत को समझे, मानसिकता को समझे। आज ही हमने एक न्यूज़ पढ़ी है कि एक छोटी सी बच्ची से 100 सीटअप्स लगवाए लेट आने की वजह से,
और उसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी डेथ हो गई। 9 साल की बच्ची से आप 100 सिटअप लगवा रहे हो, उस टीचर को भी लगवाने के लिए बोले वो खुद नहीं लगा पाएगा। आरोप है स्कूल प्रशासन के ऊपर कि ये तमाम लोग जो है वो जिस तरह से जो उम्मीदें जो थी छात्रों से जो लगातार उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, ये आरोप इनके तरफ से लगाया गया। मैं और भी कुछ लोगों से दिव्या बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इन तमाम लोगों ने अलग अलग एलिगेशन जो हैं वो लगाए हैं और यहाँ पे तमाम जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आप लोगों ने क्या मांग रखी है। खास तौर पर हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच की जाए, केंद्र की गृह मंत्रालय की तरफ से इसको निष्पक्ष जांच की जाए, हमारी ये मांग है, और अपराधियों को सजा मिले। आपको क्या लगता है कि शौर्य ने क्यों सुसाइड किया और क्या वजह रही? देखिए, वो हिंदू लड़का था और ये क्रिश्चियनों का स्कूल है। उसने कहीं ना कहीं शिवाजी की बात रखी थी। जब से उसने शिवाजी की बात रखी है तब से वो उसके खिलाफ हो गए। एक टीचर होगा पढ़ाई में, एक टीचर कहेगा, 2 कहेंगे, 4 टीचर थोड़ी इसके खिलाफ हो जाएंगे। हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं। एक टीचर की कंप्लेंट आएगी, 4 टीचरों की, प्रिंसिपल की कंप्लेंट नहीं आएगी ना। इसके आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू था और क्रिश्चियन स्कूल है इसलिए इसको परेशान किया गया। यही कारण है। आप हिंदू बच्चे से ऑन ऑफ कैमरा पूछ लेना। आप अभी कोई बच्चा निकलेगा उससे पूछ लेना कितना लोग उसे टॉर्चर करते हैं हिंदू बच्चे को। पहले मैं बात कर रहा था, आपने ये बात भी कही कि कल मैं आपको दे रहा हूं ना। देखिए, बच्चे ने आत्महत्या कर ली, बच्चा मर गया, स्कूल की छुट्टी होनी चाहिए। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल वहां जाने चाहिए, जहां बच्चा गिर गया, मर गया, घर जाना चाहिए। वो सब कुछ ना कर यहाँ पर क्रिश्चियन बच्चों का डांस चल रहा था। कितनी शर्म की बात है। इनके स्कूल का बच्चा आत्महत्या करता है और ये डांस करते हैं क्योंकि वो हिंदू था और क्रिश्चियन बच्चे डांस कर रहे थे। ये जांच का विषय है। देखिए दिव्या, ये अलग एलिगेशंस हैं जो स्कूल प्रशासन पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शौर्य ने सुसाइड की है उसको लेकर अब एक नया एंगल है, कम्युनल एंगल दिया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि शौर्य ने जो सुसाइड की वो इसलिए की क्योंकि वो हिंदू था, उसे परेशान किया गया। तो कहीं ना कहीं जो एंगल है वो अलग तरीके से देने की कोशिश जो है वो किया जा रहा है। लेकिन तमाम लोगों की एक ही मांग है कि जो अरेस्ट होना चाहिए सिर्फ जो है एक्शन के तौर पर सस्पेंड ही नहीं, उनको अरेस्ट भी करना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल पंकज, चूंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि स्कूल जो है उनका दूसरा घर है, और बच्चा अगर उसी घर में जाकर सुरक्षित नहीं है और परेशान होकर, मानसिक स्थिति से परेशान होकर सुसाइड कर रहा है। बिल्कुल बेशक यही है, और लगातार देखिए इसी बात को लेकर नाराजगी है तमाम अभिभावकों की, क्योंकि जिस तरह से जिस बच्चे ने अपनी व्यथा जो है पत्र पे लिखा है, सुसाइड नोट जो जारी लिखी थी, उस पर जो जिस तरह से बात कही थी कि किस तरह से टीचर परेशान करते हैं, और सवाल तमाम अभिभावक इस बात को बार बार जोर दे रहे हैं कि अगर परेशानी होती तो एक टीचर को 4 टीचर क्यों परेशान कर रहे थे। स्वाभाविक सी बात है कि जो एंगल जिस तरह से अभी